सबको जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही सुंदर वचन देखेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय, उसमें से हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, उसका 72 वचन। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हालेलुया। इसमें देखिए भजनकार जो है कह रहे हैं कि तेरी दी हुई व्यवस्था मुझे हजारों रुपयों से मोहरों से भी उत्तम है। राजा दाऊद देखिए धरती पर जब अपने जीवन काल में थे, परमेश्वर के वचन को कितना वो आदर करते थे, परमेश्वर के वचन से कितना वो प्रेम करते थे। तो इसीलिए इस वचन के द्वारा देखिए परमेश्वर हम लोग को ये सिखा रहे हैं। राजा दाऊद सोचिए, है ना, राजा था, इज़राइल का राजा था, कितना बड़ा राजा होकर भी राजा दाऊद ने देखिए कितना परमेश्वर के वचन को आदर करते हैं। हाँ मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप बाइबल को जब पढ़ते हैं, जब वचन को आदर करेंगे, क्योंकि वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपको आशीष करेगा। क्योंकि वचन, नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ 28:9 में, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से बंद कर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। राजा दाऊद को देखिए कितना परमेश्वर के वचन को महत्व देते थे। और पौलुस भी इस बात को बताते हैं कुलुस्सियों की पुस्तक में 3:16 में, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। जब प्रभु के वचन को हम लोग क्या करते हैं, अपने हृदय में बसने देते हैं, ये वचन क्या करेगा, आपको फिल्टर करेगा। ये वचन के द्वारा ही आप जो है आशीष पाएंगे, है ना। फिर राजा दाऊद बताते हैं, है ना, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन को हमें डेली पढ़ना है और इसको इतना हमें आदर करना है। जब हम इसको आदर करेंगे तो परमेश्वर भी हम लोग को आदर करेगा। और परमेश्वर इस बात को देखता है, हाँ मेरी बेटी ने मेरे वचन का आदर किया, मेरे बेटे ने मेरा वचन का आदर किया है, मेरे वचन के द्वारा मुझसे प्रार्थना कर रही है, मैं इसकी प्रार्थना को जरूर सुनूंगा। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने यही कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। होगा नहीं, हो जाएगा। जब हम प्रभु के यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं हर दिन हर पल, तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग को आशीष करता है। इसीलिए याकूब में लिखा है, सारी मलिनता, सारे बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार करेगा। परमेश्वर का वचन आपके अंदर कैसे काम करेगा, जब, है ना, जब हम नम्रता के साथ इसे स्वीकार करते हैं। आप वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो इसे हम अपने हृदय में इसको क्या करना है, हमें ग्रहण करना है। कैसे, बड़ी नम्रता के साथ। राजा दाऊद देखिए कितना परमेश्वर के वचन को आदर कर रहा है, तो हमें भी कितना परमेश्वर के वचन को आदर करना है। यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं सारी दुनिया को आप देख रहे हैं, बाइबल बताती है पृथ्वी जो कुछ है सब यहोवा का है। उसने कैसे बनाया ये सब, उसने अपने वचन के द्वारा हर चीज की सृष्टि की है। तो सोचिए, इस वचन को जब हम लोग आदर करेंगे तो परमेश्वर हम लोग का आदर करेगा और अपने वचन के द्वारा ही हम लोगों को आशीष करेगा। तो वहाँ वचन क्या है, एक भविष्यवाणी के रूप में है। वचन को जो हम लोग आदर करते हैं और अपने जीवन में इसको हम क्लेम करते हैं, जब बोलते हैं प्रभु आपने ऐसा कहा है, आप मेरे जीवन में ऐसा ही करेंगे, तब प्रभु क्या करेगा, आपके जीवन में इसको पूरा करेगा। इसीलिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है और वचन के अनुसार चलना है।
ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है। तब वचन आप पढ़ने लगेंगे और कोई चीज़ आपको नहीं बदल सकता है, सिर्फ वचन ही आपको बदल सकता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:7 में भी यही 15:7 में बताया, यूहन्ना 15:3 में बताया कि मेरा वचन क्या, उस वचन के कारण जो मैंने कहा है तुम शुद्ध हो। हम कैसे शुद्ध बनेंगे, पवित्र कैसे बनेंगे? प्रभु का स्वभाव भी वचन के द्वारा ही हमारे अंदर आएगा। जब वचन पढ़ेंगे तब प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर आएगा। और पवित्र आत्मा भी आपसे कैसे बात करेंगे? वचन के द्वारा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। इसीलिए हमें वचन का डेली आदर करना है, डेली हमें वचन को पढ़ना है। इसलिए भजन संहिता में लिखा है ना, बहुत ही सुंदर वचन है। उसमें देखेंगे 1 अध्याय में लिखा हुआ है। देखिए वहाँ पर एक जगह बहुत सुंदर दाऊद कहते हैं कि ना, भजन संहिता में उसका 1 अध्याय हम लोग देखेंगे। हम लोग इस वचन को आप लोग कई बार पढ़े होंगे, मगर उसमें देखेंगे बहुत सुंदर वचन है 1 अध्याय में। उसमें लिखा है 2 में 1 का 2 में, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। देखिए रात दिन राजा दाऊद क्या करते थे? कितने बड़े राजा होने के बाद भी प्रभु के वचन को क्या करते थे? रात दिन मनन करते थे। इसीलिए राजा दाऊद एक सफल राजा बने, सफल व्यक्ति बने। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीष किया। इसी तरह से मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप भी इस वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा। और परमेश्वर ने यहोशू से भी इस बात को कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। और ऐसा करने से, जब वचन पढ़ेंगे, इसको मनन करेंगे, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। इसलिए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आज आप कोई भी परेशानी में है, दुख में है, बीमारी में है, पीड़ा में है ना, डिप्रेशन में है, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करता है। और बाइबल में लिखा है कि वो अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े रहते उस गड्ढे से वो बाहर निकालता है। तो आपको कोई भी गड्ढा क्यों ना हो, है ना, कर्जे का गड्ढा हो, चाहे बीमारी के गड्ढे में हो, चाहे चिंता के गड्ढे में हो, है ना, कई प्रकार की गड्ढे में आप पड़े हो, किसी प्रकार की समस्या में आप पड़े हो, गड्ढे का अर्थ यही है। तो परमेश्वर उस गड्ढे से, उस परेशानी से आपको बाहर निकालेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जो हम भेजेंगे नोटिफिकेशन आप में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे और भी लोग इस वीडियो के द्वारा आशीषित हों। और लाइक कीजिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। अगर आप बीमार हैं और जहाँ भी आपको समस्या है वहाँ पर अपने हाथों को रख लीजिए, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं। अगर आप इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आप देखेंगे परमेश्वर कैसे आपको चंगाई देते अपने वचन के द्वारा। मेरे पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, आज कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैंसर क्यों ना हो, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे दर्द क्यों ना हो, चाहे पीड़ा क्यों ना हो, पिता किसी बोझ में क्यों दबे क्यों ना हो, मेरे पिता आप अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करते हैं। पिता, जिनके मन में शांति नहीं है उन्हें शांति दे। आज जिन भाई बहनों ने इस वचन को वीडियो के द्वारा सुनेंगे, पिता परमेश्वर उन्हें आप आशीष करना, उन्हें चंगा करना। मेरे स्वर्गीय पिता, आपने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। यह आपका जीवित वचन है पिता। एक एक वचन पिता लोगों के दिल में कार्य करे। मेरे पिता, इसी समय पवित्र आत्मा छू लीजिए और अपने बलवंत हाथों को बढ़ाइए, छू लीजिए।
कोई भी परेशानी क्यों ना हो, दर्द क्यों ना हो, पीड़ा क्यों ना हो, कितनी भी भयानक से भयानक बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि आप अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा कर दिया आपने कहा, और जिस गड्ढे में पड़े रहते हैं उस गड्ढे से आप बाहर निकालते हैं। यीशु मसीह, आपने प्रार्थना सुना, हम आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।